मसीह में अति प्रिय आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही जोहार। प्रभु में मैं आप सबों का भाई कुशल मंगल होरो प्रभु की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी मसीही भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो परमेश्वर के निकट लाती है और किसी भी रीति से परमेश्वर के आशीष का अनुभव कराती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करें, ताकि यह परमेश्वर के सामने गवाही ठहरे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह में अति प्रिय, आज इस समय हम परमेश्वर की पवित्र संगति में, उसके उपस्थिति में हम पाए जाते हैं और उसके जीवित वचन में से हम मनन कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय 26 से लेकर 31 वचन तक। और इस वचन के द्वारा से आज हम हर एक लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बातें लिखी गई हैं, जिसे आज हम हर एक लोगों को समझने का जरूरत है। आज के जीवित वचन में हम देखने पाते हैं हमें किससे डरने की जरूरत है और किससे डरने की जरूरत नहीं है। इन सब के विषय आज हम इस वचन के द्वारा से समझने का यत्न करें। तो मसीह में अति प्रिय, स्पष्ट रूप से वचन हमें बताती है कि मनुष्यों से मत डरो। लेकिन आज हम हर एक लोग जो डरते हैं, तो किसी व्यक्ति से भी अगर आज आप पूछने लगिए कि रात के अंधियारे में आप जब निकलते हैं तो आप किस चीज से डरते हैं? कुछ लोग कहेंगे मैं अंधेरा से डरता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं सांप बिच्छुओं से डरता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं जंगली जानवरों से डरता हूँ, और कुछ लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं आज के दिनों में जंगली जानवरों से किसी प्रकार का डर नहीं रहा। आज जब डरते हैं लोग तो कहते हैं आज तो इंसानों से डर है, आज मनुष्यों से ही डर है। लोगों के मुख से अक्सर आप इस तरह की बातें सुन लीजिएगा। तो सचमुच में हमारा स्वभाव आज ऐसा ही हो चला है। हमारा आसपास क्या सब वातावरण इसी प्रकार से है कि सब लोग जीव जंतुओं से, इंसान से और न जाने किस किस चीज से डरते हैं। आज लोग इंसान से क्यों डरते हैं? क्योंकि जो इंसान है वो इंसान विश्वास के लायक नहीं रहे। हर कोई अपने पीठ पीछे वार करने वाला है। हमारे सामने से वो मीठी मीठी बातें करने लगता है, पर अपने पीछे वो खंजर छुपाए रखता है। उनके मुंह में खंजर का तेज लगा हुआ है। वो अपने मुख के द्वारा से क्षण भर में हमारे लिए अच्छी बातें कहेगा, लेकिन हमारे पीठ पीछे तुरंत से हमारी बुराई करने लग जाएगा। हम सोचने लग जाएंगे कि वो हमारा शुभ चिंतक है, हमारे भलाई के विषय सोचता है, लेकिन वो हमारे पीछे हमारे विषय में बुरी बातें सोचता है। वो सोचता है कि किस प्रकार से इस व्यक्ति को मैं नीचा गिरा दूं, मैं ऐसा क्या करूं कि वह व्यक्ति उन्नति ना करे। लोग इस प्रकार से हमारे जीवन के साथ व्यवहार करते हैं, इसीलिए लोग आज इंसान से डरते हैं। आज इस संसार में लोग छल, कपट और धोखे से धन कमाना चाहते हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं लूटपाट करते हुए धन कमाना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों के जगत में होने के द्वारा से लोग इंसानों से डरते हैं, लोग मनुष्य से डरता है। आज हम सब लोग स्वयं मनुष्य हैं, हम लोग इंसान हैं, लेकिन इंसान इंसान का काम आने का लायक नहीं रहा। इंसान इंसान का विरोधी है, और इसीलिए लोग आज इंसान से डर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है? किसी भी मनुष्यों से मत डरो, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं जो ढका है जो कि खोला ना जाएगा, और कुछ भी ऐसा छुपा नहीं है जो कि जाना ना जाएगा। तो आज प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा से हमसे जब बातें करता है, उसका कहना है आज मैं जो कुछ भी तुमसे अंधेरे में बातें करता हूँ, जो कुछ मैं अंधेरे में बातें करता हूँ, उसे तुम उजियाला में कहो। हमारा मसीह प्रत्यक्ष रूप से हमसे बातें नहीं करता। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे बातें नहीं करता? पुराने नियम से लेकर के जब हम वचन सुनते हैं, हमने
बारंबार देखा कि यीशु मसीह ने कभी पिता के रूप में, कभी पवित्र आत्मा के रूप में, तो कभी अपने स्वर्गीय दूतों के रूप में उसने मनुष्य बातें की। हमने पुराने नियम के वचन में बारंबार ये बातें जिक्र की है। हमने देखा है कि परमेश्वर मनुष्य बातें किया करता था, उनको वह दर्शन दिया करता था, कभी स्वप्न में आकर उनको दर्शन दिया करता था, बहुत से भविष्यवक्ताओं के जीवन में अपना वचन भेजता था और उनके भविष्यवाणी के द्वारा से लोगों से परमेश्वर बातें करता था। तो जब परमेश्वर सारे मनुष्य से इस प्रकार की बातें करता था, तो अब क्यों नहीं करता? अब क्या हुआ जो परमेश्वर ऐसा बातें नहीं करता है? क्या परमेश्वर के सामर्थ्य में कमी आई है? क्या अब परमेश्वर के पास वैसी ताकत अब नहीं रही कि वो हमसे वो बातें कर सकता, हमारे सामने वो प्रत्यक्ष आ सकता, या हमें वो दर्शन दे सकता, या हमारे जीवन में वो सब स्वप्न के द्वारा से या दर्शन के द्वारा से बातें करता? तो ऐसा क्या हुआ कि अब जो है परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है? तो अब इस संसार में हम सब लोग इतने पापी हो गए हैं, इतने पापी हो गए हैं कि परमेश्वर अब हमसे स्पष्ट रूप से बातें नहीं करता। उसने हमारे जीवन से अपना नजर फेर लिया। लेकिन जब हम अगर ये बातें कहें कि हमारा परमेश्वर पिता हमारे जीवन से अपना नजर को फेर चुका है, यदि हम इस प्रकार से बातें कहें तो हमें हजम नहीं होती। क्यों ऐसा है? क्या वो परमेश्वर पिता यदि हमें नजरअंदाज कर दे, वो हमसे पूरी तरह से अपनी नजरों को फेर ले, तो क्या हम एक पल के लिए भी जीवित रह सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते यदि परमेश्वर हमारे जीवन से अपने नजरों को फेर ले। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हम हर एक लोगों से थोड़ी दूरी बना लिया है। क्यों ऐसा किया उसने? वह चाहता है कि आज हमारे जीवन में कुछ समस्या आने दे, कुछ विपत्ति हमारे जीवन में आए, ताकि यह हमारे लिए एक सबक का कारण ठहरे। हमारे जीवन में यह एक परीक्षा है और उस परीक्षा को प्रभु परमेश्वर आने देता है कि उस परीक्षा के द्वारा से हम मन फिरावे, उस परीक्षा के द्वारा से हम अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देखें, उस परीक्षा के द्वारा से हम अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर की महत्व को हम समझें और हम प्रभु की ओर फिरें। हम पाप और बुराई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उस पाप में ही हम अपने जीवन प्रतिदिन बिताते चले हैं। लेकिन हम अपने परमेश्वर को, जो हमारा उद्धार करता है, हमारा सृष्टि करता है, उसको हम अपने जीवन में किसी कोने में जगह देते हैं। अपने सांसारिक अभिलाषाओं को या अपने घर परिवार के लोगों को, अपने प्रियजनों को हम प्रथम स्थान देते हैं, धन संपत्ति को हम प्रथम स्थान देते हैं। और परमेश्वर के लिए हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर जगह है तो कहाँ है? हमारे मन के किसी कोने में जगह है। हमने पूरी तरह से परमेश्वर को आज नहीं त्यागा है, लेकिन हम उसके नाम से एक कोने में थोड़ी सी जगह बचा कर रखते हैं कि हाँ, मैं मसीही हूँ। हम कहने मात्र के मसीही रह गए हैं, जबकि हम मसीह की इच्छा के अनुसार से चाल नहीं चलते। तो बस मसीही आज कहने मात्र के हम ठहर गए हैं। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से, या अब परमेश्वर हमसे वो बातें नहीं करता है जैसे पुराने दिनों में हम देखते थे कि परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया करता था। लेकिन अब हम अपने पापों के कारण से उस प्रभु परमेश्वर से दूरी बना लिए हैं। परमेश्वर हमसे मुंह नहीं फेरता है, वरन हम ही उससे दूरी बना लिए हैं। इसके लिए हम उसकी संगति से अलग हैं, हम उसके प्रेम से अलग हैं। और इसीलिए प्रतिदिन हमारे जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं आते रहते हैं, ताकि हम कहीं उन परीक्षाओं के द्वारा से ही सही, लेकिन अपने प्रभु परमेश्वर को हम पहचाने। तो मसीह में अति प्रियो, आज वचन हमें बताती है कि जो हमारा प्रभु परमेश्वर हमें अंधेरे में कहता है
उसे हमें चाहिए कि हम उजियाले में उसे कहें। हमारा प्रभु परमेश्वर चुपके से हमारे कानों में जो बात को हमें सुनाता है उसे हम छतों पर से प्रचार करें, ये प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि आज इस संसार में ऐसे ऐसे विरोधी लोग हैं जो कि परमेश्वर का नाम तक लेना नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसके नाम को अनादर किया करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं उस उद्धारकर्ता को, उस सृष्टिकर्ता को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हैं। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर जब अपने प्रियजनों से जो उनकी इच्छा पर चलते हैं या जो उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं, धीरे से उसके कान में अपने वचन को जब बताता है, तो प्रभु इसके संदर्भ में कहता है, जो तुम्हें मैं कानों कान बताता हूँ और कानों कान जो तुम सुनते हो उसे तुम अपने छतों पर से प्रचार करो। कहने का मतलब है उसे तुम ऊंचे स्वर में प्रचार करो। आज जितने विरोधी हमारे सामने उठ खड़े होते हैं, जो परमेश्वर का नाम लेने के लिए हमें रुकावट डालते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन का प्रचार करने के लिए आज हमारे बीच में रुकावट डालते हैं, प्रभु परमेश्वर कहता है हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। पहले ही पद में हमने देखा कि हमें किसी भी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसके संदर्भ में भी हम थोड़ी सी चर्चा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखिए मसीह में प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे शरीर को घात कर सकता है उससे मत डरो। इस संसार में भले ही जितने बड़े विरोधी हमारे सामने उठ खड़े होंगे, हमारा विरोध करते हैं, हमारे शरीर को भी यदि वो घात कर दे तो बस हमारा प्राण अपने शरीर को त्याग देगा, लेकिन हमारा आत्मा उसके मारे जाने के द्वारा से या उस व्यक्ति जो हमारा विरोधी है उसके द्वारा से हमारे आत्मा को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगी। लेकिन मसीह में अति प्रियो, यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, यदि हम उसके विरुद्ध चाल चलते हैं, तो हमारा प्रभु परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो हमारा शरीर और हमारा प्राण, हमारा आत्मा, इन दोनों को नष्ट कर सकता है, नरक की उस आग में झोंक सकता है जहां हमारे लिए अनंत मृत्यु होगा। और उस अनंत मृत्यु में हम हमेशा रोते और दांत पीसते हुए रहेंगे, बिलखते हुए से, तड़पते हुए से रहेंगे, लेकिन भी हमारा सर्वनाश नहीं होगा, वरन उस अनंत मृत्यु में हम युगाना युग तक के लिए अपने मुसीबत में या अनंत मृत्यु में हमेशा हमेशा के लिए तड़पते हुए रह जाएंगे। तो इसीलिए मसीह में अति प्रियो, अगर आज हमें डरने की जरूरत है तो उस परमेश्वर पिता से डरने की जरूरत है, जिसने हम हर एक लोगों की सृष्टि की और उसने हमारे इस संसार में इस शरीर को उसने बनाया और इस शरीर में उसने अपना आत्मा, अपना श्वास भी फूंक दिया। वो प्रभु परमेश्वर ही है जो हमारा शरीर को भी घात कर सकता है, हमारी आत्मा को भी वह नष्ट कर सकता है। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर से डरने की जरूरत है। क्या इस संसार में पैसों से गौरैये नहीं मिलते? निश्चय ही इस संसार में यदि हम पैसे खर्च कर लें तो कुछ भी हम खरीद सकते हैं, कुछ भी। इस संसार में पैसे के द्वारा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि इस संसार में जो यहाँ वचन में हम देखते हैं, क्या पैसों से दो गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारा पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। इस संसार में यदि दो पैसे से जो गौरैये मिलते हैं, उन्हें भी प्रभु परमेश्वर भूमि पर गिरने नहीं देता है। तो जब उस एक परिंदे को, एक पक्षी को प्रभु परमेश्वर इतना प्रेम करता है और हमारे लिए वचन कहता है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तो जब हमारा प्रभु परमेश्वर दो पैसे के गौरैयों को इतना ध्यान रखते हैं
उसे उसमें से एक भी वह भूमि पर गिरने पड़ने नहीं देता है, तो हमारे जीवन को वह प्रभु परमेश्वर और भी कितना अधिक आशीष देता है। वो हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। वो प्रभु का वचन से हमसे कहता है, हमारा नाम उसने अपने हथेली में लिख लिया है। वो प्रभु परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने पुत्र भी अपने लिए न रख छोड़ा, वरन हमारे लिए दे दिया। और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ख्रिस्त की भी बातें करें तो उसने भी हमारे पापों के उद्धार के लिए वह शहर सूली पर चढ़ गया। इतना प्रेम वो प्रभु परमेश्वर जब हमसे करता है, तो क्या हमें उन चंद गौरैयों से बढ़कर प्रेम ना करेगा? वो निश्चय ही हमसे इतना प्रेम करता है कि जब उन गौरैयों को वह नहीं रख छोड़ता है, उन गौरैयों को जब वह गिरने नहीं देता है, तो हमें और भी कितना अधिक वो हमें संभाल कर रखेगा। तो इसीलिए प्रभु में प्रियो, इस संसार में हम व्यर्थ बातों में चिंता ना करें। इस संसार में जो हमारे विरोधी उठ खड़े होते हैं, हम उनसे ना डरें, वरन हम प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए उसके सामर्थ का बखान हम करें। उस प्रभु परमेश्वर के जीवित वचन की गवाही हम ठहरे। आज हम हर एक लोग प्रभु के नाम की महिमा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। आज हम हर एक लोग भीड़ में मसीह की गवाही नहीं दे पाते। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि आज हम हर एक लोग भीड़ में मसीह का नाम लेने से डरते हैं? हम सोचते हैं कहीं मैं किसी विरोधी के नजर में ना चढ़ जाऊं, कि मैं लोगों के बीच में मैं उपहास का कारण न बन जाऊं। इसीलिए आज हम लोगों के बीच में मसीह की गवाही नहीं दे पाते हैं। जबकि हमारा प्रभु परमेश्वर आज हम हर एक लोगों से बहुत प्रेम करता है। आप सबों को मैं वचन के द्वारा से बता दूं कि आज यदि इस संसार में हम लोगों के बीच में प्रभु परमेश्वर को अपना प्रभु अंगीकार करते हैं, तो उस स्वर्गीय महिमा में परमेश्वर पिता के सामने हमारा प्रभु परमेश्वर भी अपना पुत्र करके हम लोगों को अंगीकार करेगा, हमें स्वीकार करेगा। इसीलिए इस संसार में इस नश्वर जीवन को बचाने के लिए, इस नश्वर जीवन में क्षणिक आनंद के लिए या फिर हम सुकून पाने के लिए हम झूठ का सहारा न लें, वरन हाँ, हम अपने प्रभु परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा पूरे मन से, पूरे लगन से और पूरे ऊंचे स्वर से हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। इसी के लिए वचन आज कहता है, जो तुम कानों कान सुनते हो अपने छतों पर से प्रचार करो। कहने का मतलब है ऊंचे स्वर से तुम प्रचार करो। किसी से डरने की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बढ़कर हमारा जो रक्षक है, जो हमारा सृजनहार है, हमारा उद्धार करता है, वो आज हमारे साथ है। हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसकी संगति में बने हुए हैं, तो आज हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि वो आज हमारे शरीर को घात भी कर दे, कोई बात नहीं। हमारा प्रभु परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो अनंत जीवन में हम प्रभु के नाम से प्रवेश करने पाएंगे और वहाँ हम अनंत सुख भोगेंगे, क्योंकि मौत अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। प्रभु के नाम से आज हम हर एक जन के जीवन में बहुतायत की आशीष और अगुवाई इस वचन के द्वारा से मिलने सके। आमीन।